वो पाकिस्तान के साथ लगा हुआ, वो पीओके के साथ लगा हुआ। जहां चीन ने हमला किया उसके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी। पाकिस्तान के साथ 3-4 लड़ाइयां हुई, उनके साथ लड़ाई लड़ना पड़ी। और जहां हमारी फौज ने हमारी सीमाओं की सुरक्षा की, वहां जम्मू कश्मीर की आवाम ने, जम्मू कश्मीर की जनता ने, जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने हमेशा फौज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पाकिस्तान का मुकाबला किया है, चीन का मुकाबला किया। हमारे जो सोर्स, मैं चीफ मिनिस्टर रहा, हमारी जो लिस्ट इस तरह की स्टेटों में जो बॉर्डर स्टेट है और एक नहीं 2 देशों के साथ, वहां जब तक आपके लोग आपके साथ नहीं है, जब तक वहां के लोग आपको खबर नहीं देंगे, जब आपके लोग वहां की हाइडआउट्स नहीं बता देंगे, चाहे 1000 साल आप लड़ते रहे, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। अफगानिस्तान में आप देख रहे हैं, नहीं उनको पता चलता, लेकिन यहां हम हर लड़ाई में कामयाब क्यों हुए? क्योंकि हमारे लोग जो नेशनलिस्ट लोग थे, जो हिंदुस्तान में रहना चाहते थे और हिंदुस्तान को अपना देश मानते थे, वो हमेशा हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, आर्मी इंटेलिजेंस हो, वो आईबी हो, वो सीआईडी हो या रॉ, इनको खबर देती थी। और सबसे ज्यादा सोर्स हमारा कश्मीर के लोगों का होता था, क्योंकि उनको ज्योग्राफिया मालूम था, उनको लोग मालूम थे। जितनी अचीवमेंट्स हुई है उसमें सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट देता हूं कश्मीर के लोगों ने, जिन्होंने मदद की है फोर्स की, आर्मी फोर्सेस की, पैरामिलिट्री फोर्सेस की और सिक्योरिटी पुलिस की। और ये विश्वास के साथ कि महाराजा हरि सिंह ने एकॉर्ड किया, एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ रहने के लिए। उन्होंने पाकिस्तान को चूज नहीं किया, कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान को अपना देश नहीं मांगा। एक धर्म होने के बावजूद उन्होंने हिंदुस्तान को अपना देश माना, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को माना, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों के साथ रहना कबूल किया, न कि पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ। यह विश्वास था। आज आपने उस विश्वास को विश्वासघात किया। जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ वो आपके पास आए थे उस वक्त के लोग, हमारे लिए तो हम आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए, हमें तो विश्वास ही विश्वास। लेकिन मैं उन लोगों की बात करता हूं जो आज भी जिंदा है। उन्होंने जो विश्वास किया था यहां के, उन्होंने विश्वास किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने विश्वास किया था सरदार पटेल पर कि ये हमको सुरक्षा देंगे, हमारे कल्चर को बिगाड़ेंगे नहीं, हमारी तारीख को, हमारे इतिहास को खत्म नहीं करेंगे, हमारे उसूलों को नहीं तोड़ेंगे और हमारे जज्बात के साथ खेलेंगे नहीं, हमारे जज्बात को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए उन्होंने शेख अब्दुल्ला से लेकर नीचे, मोतीलाल बेगड़ा से नीचे, अफजल बेग से नीचे और महाराजा हरि सिंह, उनको भी मैं बधाई देता हूं। और बाद में डॉक्टर करण सिंह, आज तक रीजेंट से लेकर आज तक उन्होंने कभी भी इन कश्मीर के लोगों ने, अवाम लोगों ने, और जब जब भी आवाज उठी अलहैदगी की तो कश्मीर के लोगों ने उनका मुकाबला किया। ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज मारी गई है, ये हजारों सैकड़ों आज बेवाएं बनी हैं, ये उन मिलिटेंटों ने मारी या उनके साथ लड़ते हुए मारे गए। हमारी फौज भी मारी गई, पुलिस भी मारी गई, सीआरपी। लेकिन इतनी कुर्बानियों के बाद आज जब जम्मू कश्मीर
पूरा मेन स्ट्रीम में था। आज जम्मू कश्मीर की शादियां पूरे देश में हो रही थी, इंटर रिलीजन शादियां हो रही थी। आज जब पूरे देश के बच्चे हिंदुस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, दूसरे टेक्निकल एजुकेशन में पढ़ते थे, इतना इंटीग्रेशन पिछले 20-30 साल में हुआ। आज आपने एक उसको डिसइंटीग्रेट करने की फिर एक आधारशिला रखी। कानून से इंटीग्रेशन नहीं होती है, इंटीग्रेशन दिल से होती है। कितने कानून हमने बनाए, उससे इंटीग्रेशन नहीं होती। दिल मिल गए, कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है। और आप दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाए, दिल नहीं मिलेंगे तो कोई आपको इकट्ठे नहीं रख सकता। आज आप लोगों ने, मैं एक मुसलमान की बात नहीं करता हूं, मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बुद्ध की बात करता हूं। जम्मू कश्मीर, मैं एक समुदाय को रिप्रेजेंट नहीं करता, एक धर्म को नहीं रिप्रेजेंट करता हूं। मेरे लिए सभी एक, सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग। ये जम्मू कश्मीर आपको मालूम है, वो इतना मजाक जम्मू कश्मीर के साथ आपने किया। 47 से लेकर महाराजा हरि सिंह किंग, 47 के बाद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, एंड सदर रियासत मीन्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। सदर रियासत उर्दू में लिखते हैं, उसका मतलब है राष्ट्रपति। और इस प्राइम मिनिस्टर कितने रहे? 4 प्राइम मिनिस्टर रहे। शेख अब्दुल्ला 5-6 साल, शेख अब्दुल्ला के बाद बख्शी गुलाम मोहम्मद, नहीं, शेख अब्दुल्ला के बाद शमसुद्दीन, शमसुद्दीन के बाद, अच्छा, बख्शी गुलाम मोहम्मद, ओके, बख्शी गुलाम मोहम्मद 14-15 साल। और चौथा प्राइम मिनिस्टर गुलाम मोहम्मद सादिक, और गुलाम मोहम्मद सादिक के वक्त में वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, चीफ मिनिस्टर भी रहे। हमने इसको चेंज किया, राष्ट्रपति से गवर्नर बन गया, प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बन गया। तो शुरू महाराजा से हुआ, प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति से हुआ, और आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर पे खत्म किया इसको। शर्म की बात, शर्म की बात है कि जम्मू कश्मीर को आपने नॉन एंटिटी बना दिया, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बना के, ताकि आप चपरासी भी यहीं से बना ले, ताकि आपकी क्लर्क की अपॉइंटमेंट भी यहीं से करे। क्या होता हमने देख रहे हैं, 4 साल से चीफ मिनिस्टर बेचारा पांडिचेरी का रोज आता, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर उसको काम करने नहीं देता। हर चीज के लिए, सांस लेने के लिए भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाना चाहता है, पानी पीने के लिए भी इजाजत उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेना चाहते। ये आपने कानून लाया जम्मू कश्मीर के लिए कि एक जम्मू कश्मीर जो दुनिया में माना जाता था, इतिहास की वजह से, खूबसूरती की वजह से, कल्चर की वजह से, पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से, और आपको उसको एक यूनियन टेरिटरी बनाकर, जम्मू के मेरे भाई, इनसे मैं कहूंगा, यूपी में हो आप, ये सोचो, अब जम्मू कश्मीर में नहीं हो। इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, मैं भी जम्मू का यूनियन टेरिटरी। जरा गुजरात बना के देखिए, इसी आज ही लाइए, मैं देख लेता हूं, लाइए बिल। ये कहना बड़ा आसान होता, ये कहना बड़ा आसान होता। जिस स्टेट का चिल्ला रहा, जरा अपनी स्टेट में लाइए जरा कल, और फिर देखिए कि हाल क्या होगा। ये आसान होता है कहना, इतनी आसानी से ये राजनीति को मत ले लो। आप एक इतिहास भारत का बदल रहे हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। पावर के नशे में इतना मत गुम हो जाओ कि आपको पता ही नहीं चले कि आप क्या कर रहे हैं। आपने एक स्टेट को
उसका इतिहास मिटा दिया है, मसल दिया। एक स्टेट से बनाकर उसकी यूनिट टेरिटरी। आपको खाली ज्योग्राफिया मालूम है, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री मालूम, आपको यह मालूम है लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक लेह और कारगिल। आपको यह मालूम है मुस्लिम 52% आबादी शिया मुस्लिम।